हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, आज ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है जिसके बारे में हम जानेंगे आपके प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं प्रैक्टिकल के सॉफ्टवेयर के बारे में। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है वो किस सॉफ्टवेयर पे होगा और क्या क्या इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं और कैसे इसको हैंडल करना है आप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाइलेट की साइट ओपन कर लीजिएगा और नाइलेट की साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगी सबसे ऊपर ही, ठीक है। ये लिंक आपको मिलेगी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चारों पेपर PR1, PR2, PR3 और PR4, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी पेपर आपको देना होगा उस पे जाकर के आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान पूर्वक जो है समझ लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम PR1 पे क्लिक करें या फिर PR2 पे, PR3 या PR4 किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमने PR4 पे क्लिक, तो इस PR4 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन पैनल एक खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आप अपना नाम दीजिए, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक अपना नाम दे दिया। इसके बाद आपसे कहेगा ईमेल आईडी दीजिए, तो आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए या ऐसे ही रैंडम आप ईमेल आईडी ऐसे बना लीजिए और मोबाइल नंबर भी ऐसे कोई रैंडम आप फिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना PR4 और यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना। और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आएगा लेट्स बिगिन का, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और स्टार्ट करने के बाद अभी आपको इस तरीके से कुछ चेकिंग करता है आपके सिस्टम की कि आपके सिस्टम में सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। तो चेक करने के बाद इस तरीके से आप देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, एक इंस्ट्रक्शंस आएगा। तो इस इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान पूर्वक पहले ही पढ़ लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 मिनट आपकी समय दिया गया है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी गई है। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो ये आपका सेफ एग्जाम ब्राउजर पे होता है, ठीक है, ब्राउजर बेस्ड है आपका। और कोडिंग आपको PR4 यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ, देखते हैं PR4 में यहाँ पे इम्बेड किया गया या नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग दिया गया है सिस्टम वगैरह इसके बारे में कि फेल्योर होता है, कोई दिक्कत आती है तो फिर क्या होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट जो इन्विजिलेटर हैं या जो सेंटर इंचार्ज हैं या कह लीजिए जो एग्जामिनर गए होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिलती है वहां पे देखने को, तो ठीक है, अगर आपका एग्जाम नहीं होता। ये सारी इंस्ट्रक्शन, सारी नोटिस आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इस साइड में, ठीक है, तो आपको एक मिल जाएगा चेक बॉक्स और इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में आपको मिलेगा नेक्स्ट की बटन, इस नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी कुछ समय लगेगा, इस तरीके से लोडिंग हो रहा है। और लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे पेज देखिए ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस प्लस से आप और माइनस माइनस से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए क्वेश्चंस दिया गया कि राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक एन LED कनेक्टेड टू पिन 13 विथ डिले ऑफ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा बाएं तारीख, बाएं साइड में आपको बाएं पैनल पे, और दाहिने पैनल पे आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो जो भी कोडिंग आपको आती है वो कोडिंग आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कहीं पे आर्डिनो वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आर्डिनो नहीं दिया गया है तो इसमें करना क्या होगा आपको कि आपका ब्राउजर जो है, ब्राउजर पे कोई भी एक नया टैब आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर पे एक नया टैब ओपन करके यहाँ पे टिंकरकैड आप अपना ऑन कर लीजिए और टिंकरकैड पे डायग्राम वगैरह बना लीजिए, उसकी कोडिंग कर लीजिए और उसको टेस्ट कर लीजिए। और कोडिंग वगैरह अगर सही है यहाँ पे तो उसी कोडिंग को कॉपी करके आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे आना है और इसी में आपको पेस्ट कर देना होता है, ठीक है, कॉपी और पेस्ट। लेकिन अगर आपको याद है कोडिंग तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोडिंग अगर याद हो आपको, बिना एरर के, बिना गलती के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया, 13 नंबर के पिन को हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है और 1 सेकेंड के LED पे हमको ऑन करना है। और यहाँ पे अब वाइड लूप लगा लेते हैं। वाइड लूप के बाद यहाँ पे डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट में 13 नंबर की पिन हमने दे दिया और इस 13 नंबर की पिन में हमने इसको कर दिया हाई, ठीक है। और कितना सेकंड देना है, तो डिले के लिए दिया गया था 1 सेकंड, तो 1000 हमने दे दिया मिली सेकंड। इसके बाद इसको ऑफ भी करना है तो डिजिटल राइट, और इसमें हमने दे दिया 13 नंबर की पिन क्या हो जाए, लो हो जाए। तो कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है।
तो ये देखिए प्रोग्राम मैंने आपको बना करके एक दे दिया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो एक सेव रिस्पॉन्स का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है ना। यानी जो भी कोड आपने ले लिया है उस कोड को सेव करेंगे। यहाँ पे आप कंपाइल कोड भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे आपको बता भी दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, गेट पोर्ट या अपलोड कोड, तो यहाँ पे पोर्ट वगैरह गेट करने का ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी है नहीं भी फिलहाल, ठीक है। और आगे अब नेक्स्ट कर देंगे आप, सेव करने के बाद यहाँ पे एस कर देंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो वो कोड आपका सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाता है सेव हो गया है, और आपका ऑटोमेटिक अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है जो भी कहेगा क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चंस आपको याद है करेक्टली तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, या फिर ब्राउजर में जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ब्राउजर में एक नया टैब आप ओपन कर लीजिए और टिंकरकैड ओपन करके यहाँ पे आप प्रोग्राम बना लीजिए, सर्किट डिजाइन कर लीजिए, और उसी कोड को कॉपी करके अपने आर्डिनो में आके क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे अगर आपको बढ़ना है तो फिर से इसको सेव करके तभी आप आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए। तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन मिलती है आगे और पीछे जाने के लिए। तो पहले तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, उन तीनों में से 2 को आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस। तो 2 जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे, तो उनको आप क्या करिए, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अटेम्प्ट करने के बाद आप सेव जरूर करेंगे, सेव करेंगे तभी आपका सेव हो जाएगा फाइनल। और इसके बाद सेव होने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड में एक सबमिट की बटन, ठीक है ना, सबमिट टेस्ट। तो इस सबमिट टेस्ट पे आपको क्लिक करना। तो सबमिट टेस्ट पे आप तभी क्लिक करेंगे जब आपका दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा। ध्यान देना है आप, इस पे आपको सबमिट नहीं करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने कर लिया और अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए अब सबमिट करूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है कतई। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट और प्रीवियस मिलता है आगे और पीछे जाने के लिए। सबमिट का मतलब है आप दोनों टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस, और फाइनल आप फिनिश करके जाना चाहते हैं, तब सबमिट किया जाता है। तो जब आपका पूरा हो जाए तब आप सबमिट करेंगे। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो एक टाइमर भी चलता रहता है, कितना मिनट आपका बचा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया है M4 के बारे में, ठीक है। ये वीडियो आपकी M4 की है। नेक्स्ट चलिए आपको बताते हैं M3 के बारे में, कैसे उस पर काम करना है। तो इसको हम सबमिट कर दे रहे हैं, यस सबमिट कर दीजिएगा आप, और ऐसा एक सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रैक्टिकल हम बताने चल रहा है वो M3 का। तो M3 में आप उसी लिंक पे आप ओपन करेंगे, या फिर मैं इन सारी लिंक को अपनी वेबसाइट में, ये जो मेरी वेबसाइट है ये जो मेरी वेबसाइट है olevelnotes.com, तो इस अपनी वेबसाइट में यहाँ पे मैं नीचे भी आपको अटैच करके दे दूंगा। यहाँ पे यहाँ से भी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है लिंक, M1 पे, M2 पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करिए, किसी भी पेपर पे आप क्लिक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए M1, M2, M3, M4 का, और आप प्रैक्टिकल देना शुरू कर दीजिए। तो हम अभी M3 के बारे में बात करेंगे। M3 पे क्लिक करते हैं, और M3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक डमी ऐसे ईमेल बना करके, या नॉर्मली ऐसे लिख भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी आप नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, आप अपना, अपने पापा का, घर के किसी मेंबर का, और रजिस्टर पे क्लिक करिए। कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे आपको लेट्स बिगिन आएगा, तो आप स्टार्ट टेस्ट करिए। स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपको अभी इंस्ट्रक्शंस देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम की चेकिंग करता है कि सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं सिस्टम में। अगर नहीं होगा तो फिर ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शंस एक ही चीज होता है, एक बार पहले ही आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइमर चलता है कि 2 मिनट से पहले आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं ओपन होगा। वह इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने को देता है 2 मिनट तक। तो 2 मिनट आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लेंगे, केयरफुली ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रॉल कर लेंगे। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस में बताता भी है, अलग अलग यहाँ पे बटन्स दिया रहता है। आपने अभी M4 वाले में देखा भी था, ठीक है। तो इसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन, सारा चीज पढ़ने के बाद जो है, आप यहाँ पे जो आपको दिखेगा अभी टाइम नेक्स्ट वाला, उस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले अभी इस साइड में आपका एक चेक बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही टाइमर खत्म होगा तो बाएं तरफ एक चेक बॉक्स आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल गया, और इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तब जाके आपको नेक्स्ट दिखेगा।
नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड लेगा लोड होने में क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस इस साइड में दिखेगा, है ना, बाएं तरफ। और इस साइड में आपको कोड लिखना है और इस कोड को यहाँ रन भी कराना है। पाइथन के जो कोड है लिखने के बाद उनको आप रन भी कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आगे पीछे जाना है, आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, एस कर दीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है तो अगले पे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आगे पीछे आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो भी कहे, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं एक जैसे प्रिंट करा देता हूं, एक मैसेज ऐसे ही, हेलो या वेलकम टू एके आईटी सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब रन कोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, आपने जो आउटपुट दिया है। अगर सपोज करिए कोई इनपुट वाला आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आप इनपुट भी दे सकते हैं। जैसे एक मैं इनपुट का बना देता हूं एक प्रोग्राम, जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे मैं जैसे ए नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज इनपुट कराऊंगा, इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर मैंने ले लिया यूजर से। इसके बाद बी बराबर भी हम बनाते हैं, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। 2 नंबर ले लिया। अब दोनों का सम हमको दिखाना है, सम एज। तो ए प्लस बी हम कर देते हैं। अब हमको सिर्फ रन कराना है। तो रन कराने के लिए आप इस रन कोड वाले बटन पे आप जरूर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोड रन नहीं किया यहाँ सक्सेसफुल, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलता है या कम मिलेगा, ये भी ध्यान देना। लेकिन अगर आपका कोड पूरी तरीके से सक्सेसफुली रन कर गया है तो फिर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो रन कोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा, देखिए क्या कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो नंबर आप इनपुट कहाँ करेंगे, इस वाले बॉक्स में। तो हमने किया 10, ठीक है। फिर इंटर करेंगे तो फिर इसी में आगे देखिए कह रहा है कि इंटर सेकेंड नंबर। अब अगला वाला नंबर भी आप यहीं नीचे लिख देंगे 50, फिर इंटर करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइन में क्या दे दिया है कि सम इज 60, है ना। यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है। अगर आपको अलग अलग लाइन में करना है तो \n भी आप लगा सकते हैं लास्ट में, शुरू में, जहां पे भी, ठीक है ना, जिससे कि अलग अलग लाइन में शो करे। तो फिलहाल इसका कोई इशू नहीं, बट आपका रन करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आप इसको सेव जरूर करेंगे। बिना सेव किए आप यहाँ पे नेक्स्ट या प्रीवियस क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है। कोड आपको लिखना है और वो कोड होगा कौन सा, जो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा होगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ये जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है, उसको रन कराना है, उसको यहाँ पे आउटपुट देखना है। अगर इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है। सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो फिर आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे, अन्यथा अगले क्वेश्चन पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये है आपका तरीका कि कैसे आप इसको जो है चेक करोगे आप अपने इस पाइथन वाले कोड को। अब इसी में इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं, दोबारा भी ऊपर दिया गया है। और यहाँ पे टाइमर आपको चलता मिलेगा बढ़िया से। और आपका नाम क्या है, ये नाम आपका यहाँ पे होगा। फोटो क्या है, फोटो यहाँ पे मिलेगी। और चूंकि यहाँ पे गैलरी भी दिया रहता है, जैसे M1 M2 वाले बच्चों के लिए, कि वीडियो इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है, कोई लिंक इंसर्ट करनी हो, ऐसे तमाम फाइल यहाँ पे आपको देता है। तो इसको भी आप M1 और M2 वाले इंसर्ट करते हैं। तो पाइथन और IoT में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जब दोनों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे आगे पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, हाँ यहाँ पे हमने टाइप किया कि नहीं, रन कराया है कि नहीं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतना होने के बाद जो है आप इसको सबमिट टेस्ट पे करेंगे तो फिर एस करेगा। यहाँ पे आपको एस करना है, ठीक है। एस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सक्सेसफुली का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आपका लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद अब अगला हम चल रहे हैं M2 का डेमो देने। तो M2 जिनको भी देना है तो M2 के लिए क्लिक करेंगे M2 वाले बटन पे और उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही नाम या ऐसे ही कोई ईमेल आईडी लिख दी है, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर आप अपना ऐसे ही कुछ लिख दीजिएगा 10 अंक का। और यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करिए। तो कह रहा है कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर। देखो कोई ना कोई इसको बना लिया होगा, इससे रजिस्टर किया होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बन जाएगा ईमेल। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे हर बार की तरह। और इसके बाद ये सिस्टम चेक करेगा आपका जो ब्राउजर होता है वहां पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। और इसके बाद यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। और इस इंस्ट्रक्शन
क्वेश्चंस की समय सीमा जो होती है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड तक आप इसको आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स की बटन मिलेगी, उस पे चेक करेंगे और फिर यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है उस टाइमर यहाँ नेक्स्ट की बटन होगी, उस पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपका अभी पैनल खुल जाएगा। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको देना होगा 60 सेकंड का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो वगैरह शो करेगा, यहाँ पे नाम वगैरह शो करेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ बता रहा है कि आपका 3 क्वेश्चन टोटल है, लेकिन उस 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, 2 आपको देने हैं। इसके बाद टाइम का ड्यूरेशन भी आपको दिया गया कि 50 मिनट, तो 50 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो अब देखिए टाइम समाप्त हो गया है, तो यहाँ पे एक बटन आ गई है चेक बॉक्स की, इस पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 1 2 3 यहाँ पे शो करेगा। पहले अगर आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा इजी है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आगे पीछे जाके तीनों क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इजी है, इसको बना लेंगे, तो उसको आप प्रयास करिएगा बनाने, ठीक है। तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे टैब दिए गए हैं, 3 अलग अलग, ठीक है। तो HTML वाला पार्ट HTML पे क्लिक करके लिखेंगे। अगर आपको CSS अप्लाई करनी है तो CSS पे जाके लिखेंगे और उसको लिंक कर देंगे HTML में। उसी तरीके से स्क्रिप्टिंग अगर आपको लगानी है तो स्क्रिप्टिंग वाले में जाके लिखेंगे और स्क्रिप्टिंग वाला फाइल जो है वो लिंक कर देंगे अपने इस HTML में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको HTML में सबसे पहले हमने लिख दिया HTML हेड टाइटल, टाइटल में मैंने कुछ भी लिख दिया डेमो, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। इसके बाद टाइटल को हमने कर दिया बंद, बॉडी आप लगाते हैं और बॉडी में मैंने लिख दिया एक हेडिंग वेलकम टू AK IT सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और हेडिंग हम यहाँ पे बनाते हैं जो कि होगी H3 या H4 वाली, और यहाँ पे हमने लिख दिया YouTube चैनल, ठीक है। इतना मान लीजिए हमने बना लिया। बाकी आपको जो बंद करना है, जैसे आपका बॉडी हो गया, ठीक है, ऊपर हेड भी बंद करना है, बॉडी हो गया आपका और HTML हो गया, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं हेड को भी। अब इसको आप रन कराएंगे यहाँ। अब देखो जैसे मैंने रन कराया तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड इसके बगल में, ठीक है ना, पैनल ही ओपन हो जाता है रन कराने के पश्चात। इतना ओपन करेंगे, फिर इसको सेव कर लेंगे जरूर, तभी आप आगे पीछे जाइएगा, जिससे आपका ये कोड पैनल पे क्या हो जाए, सेव हो जाए। अगर कोड आप सेव नहीं करेंगे तो पैनल पे सेव नहीं होता है, तो फिर वहां पे आपको क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनर के पैनल पे दिखेगा नहीं, तो फिर आप जो है नंबर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सेव करना जरूरी है। अगर आपको CSS आपको लगानी होगी तो आप CSS में चले जाइएगा। अब यहाँ पे जो भी CSS लगानी है, जैसे मान लीजिए हम बॉडी में लगाना चाहते हैं CSS, ठीक है, तो क्या लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर। अब इस बैकग्राउंड कलर में आपको जिस भी कलर से आपको लगाना है वो कलर आप लिख देंगे। अब इस फाइल को आपको लिंक करनी होगी हेड के अंदर, जैसा कि आपको पता है। तो लिंक करने के लिए आपको जो भी टैग वगैरह पता होते हैं, जैसे लिंक लगाते हैं, या फिर आप जो है इसमें SRC वगैरह के माध्यम से, Href के माध्यम से, वो सब आप काम करते हैं। तो यहाँ पे लिंक लगा के Href आपको लगाना होता है, जैसा कि आपको पता होगा। और यहाँ पे आप जो है स्टाइल्स है ना, उसका जो नाम है styles.css, इसको लगा देते हैं। और एक बार रन करता हूं मैं, देखो मैं रन किया हूं, यहाँ पे जो कोड है वो सपोर्ट लग रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप चेक कर लेना, RELV होता है, डबल कोट्स में स्टाइल सीट लिखा रहता है, ठीक है। तो पूरा आप सिंटेक्स वगैरह देख लेना, स्टाइल्स STYLES, स्पेलिंग तो सही .css। तो इसको सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से हम रन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं ले रहा है, रन कराने पे बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, हो सकता है ये सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी कोड आप लिंक कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे उसी तरीके से आप सेव करके बढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन इसको भी टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपका जब पूरा फाइनल हो जाए तो यहाँ पे टाइमर भी आपको चलता मिलेगा देखने को। मान लीजिए अब आपको कोई इमेज लगानी हो, ठीक है। इमेज लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसी में एक इमेज लगा देता हूँ, HTML लिखा, चलिए पहले वाले में लगा देता हूँ जिसमें मैंने किया हुआ था, किसी एक क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने किया था। तो बॉडी के अंदर एक इमेज लगा देते हैं। इसके लिए हम लोग लगाते हैं इमेज SRC इक्वल डबल कोट्स में इमेज का पाथ। अब आपको यहाँ पे तो इमेज कहाँ से मिलेगा, ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे गैलरी है ना,
यहाँ पे आप देखिए गैलरी है ये, तो ये जो गैलरी है आपकी, इस पे आपको क्लिक करना है गैलरी वाले ऑप्शन। जब गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा, वीडियो मिलेगी, ऑडियो मिलेगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में कहता है ना कभी कभी ऑडियो इंसर्ट करना हो, वीडियो इंसर्ट करना, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कॉपी ऑडियो यूआरएल। इस पे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल कॉपी हो जाता है ऑडियो का, केवल लाके वहां पे पेस्ट करना है। उसी तरीके से यहाँ पे इमेज कह रहा है तो कॉपी इमेज यूआरएल है ना, यहाँ पे यूआरएल कहेगा तो यूआरएल कॉपी करना है। इमेज अगर पेस्ट कर दोगे तो केवल इमेज का फोटो आएगा, जैसे M1 वगैरह में फोटो मांगता है तो यहाँ पे फोटो लेना होता है, लेकिन यूआरएल आपका कहेगा तो यहाँ पे आप यूआरएल ले लोगे, जो भी यूआरएल कहेगा, ठीक है ना। तो यूआरएल लेने के बाद आप यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप उसको रन कराइए। अब देखो जैसे मैंने रन कराया तो यहाँ पे आपको वो फोटो दिख रहा है ना, तो फोटो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑडियो वीडियो कहेगा तो फिर से आप चले जाना गैलरी पे, और गैलरी पे जाना, ऑडियो पे चले जाना या वीडियो पे, तो यहाँ पे कॉपी यूआरएल है, उस पर क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा आपका पाथ। और जहाँ पे आपने यहाँ पे एसआरसी या पाथ जो भी दिया होगा वहां पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये आपका मैंने बता दिया कैसे ऑडियो वीडियो आप इंसर्ट करेंगे। आप लोगों ने लाइव क्लास में काफी बार बार आपने पूछा था हमसे। अगर आप भी चाहते हैं तैयारी करना, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप हमारे एके आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मैं आपको इसका पूरा डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए, और चूंकि हमारे चैनल पे कई दिनों से, लगभग 10 दिन पहले से यहाँ पे चल रहा है लाइव क्लासेस प्रैक्टिकल के लिए, तो यहाँ पे आप सर्च करिए एके आईटी सॉल्यूशन। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा एके आईटी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप चले जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक टैब मिलेगा आपको लाइव क्लास का। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी मैंने लाइव क्लासेस पढ़ाई हुई है अलग अलग डे में प्रैक्टिकल के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा M1 का, M2 का, M3, M4 सभी पेपर, ठीक है। तो आप यहाँ से डेली जो है ज्वाइन करिए प्रैक्टिकल क्लास। अगर आपको सफलता लेनी है तो 100% सफलता यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। पूरा क्वेश्चन होने के बाद, अर्थात इसमें भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट टेस्ट क्लिक करेंगे। सबमिट टेस्ट करेंगे तो इसके बाद एस कर देंगे। एस करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे पैनल बंद हो जाएगा, ठीक है, लॉग आउट हो जाएंगे आप ऑटोमेटिक उस सॉफ्टवेयर से। अब उसी तरीके से आपको अगर M1 का भी करना है, M1 का भी आप ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसा मैंने आपको ऐसे बताया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टार्ट करेंगे पूरा जैसा कि प्रोसेस होता है आपका, और जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये वनली ऑफिस होता है। मैं शायद आपको अलग क्लास में ओपन ऑफिस बता दिया था, पहले ओपन ऑफिस जैसा भी होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा, या पिछली बार से इसने चेंज किया है, इसने वनली ऑफिस दे दी है। तो वनली ऑफिस भी आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है। तो सारा प्रोसीजर वही है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग आपको चलती मिलेगी, ठीक है ना, नाम आपका, फोटो आपका, और क्वेश्चन इस साइड आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे, तो तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जो भी कहेगा, जिस भी टाइप, यहाँ पे आप जिस भी प्रकार का क्वेश्चन खुला रहे, जैसे ये स्लाइड का क्वेश्चन है, पीपीटी का, आपको इस साइड में देखने को मिल रहा है, पीपीटी भी ओपन हो गई है ना। तो जो क्वेश्चन रहता है उसका सॉफ्टवेयर भी इधर ओपन रहता है। प्रीवियस पे चले, आप देखिए यहाँ पे ये कैल का सब क्वेश्चन है, कैल्क वाला। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको अपनी लाइव क्लास में कराया हूँ, ठीक है। तो जितनी भी लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराया, वो सारा क्वेश्चंस अगर आपको पता होगा, कर लेंगे, तो फिर आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 110% गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। सारा क्वेश्चंस आपको मैं उसी पैटर्न पे बताया हूं, ऑनलाइन पैटर्न पे। तो यहाँ पे ये कैल्क है। अब देखो इसको कॉपी कर लीजिए डेटा, क्योंकि अगर आप लिखने जाएंगे तो समय लगेगा, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। समय देखिए बच गई। बाकी जो क्वेश्चंस कह रहा है 1 बाय 1 सारा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इसकी सारी जानकारी मैं अपने अलग अलग क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे भी देता हूं। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसके बारे में जानते नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। एके आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा लाइव क्लासेस अलग अलग पेपर की, अलग अलग डे के हिसाब। तो इस कोड को भी आप सेव कर लेंगे, इस चीज को ध्यान जरूर देंगे। तो जो भी आप बनाते रहेंगे यहाँ पे M1 M2 जो भी आपका होगा, उसको आप सेव जरूर करेंगे। सेव नहीं करेंगे तो फिर ये पैनल पे सेव नहीं होगा, और जब पैनल पे सेव नहीं होगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं नंबर। अब देखिए M1 में भी फिगर वगैरह अगर इंसर्ट करने को कहे, इमेज वगैरह, तो चूंकि यहाँ पे इमेज पे जाओगे तो कहाँ से इमेज लाओगे,
कंप्यूटर में यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे अपने सिस्टम पे, लेकिन वहां पे सॉफ्टवेयर पे होता है तो आपको खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप चले जाना इमेज वाले पे और ये कॉपी इमेज नीचे दिया गया होता है। तो इस कॉपी इमेज पे आकर के क्लिक कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे देखो वो इमेज आपका क्या हो गया, आ चुका है। तो चाहे राइटर हो, चाहे इम्प्रेस पे हो, चाहे कैल्क पे हो, अगर आपको फिगर भी कहा है इंपोर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ से गैलरी से जा करके, आपको गैलरी पता है, यहाँ पे देखिए गैलरी दिया गया है, इस गैलरी पे जाइए। एक बार फिर से बता देता हूं, गैलरी पे जाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दो ऑप्शन, एक है कॉपी यूआरएल और एक है कॉपी इमेज। तो कॉपी यूआरएल आपको नहीं करना, ये M2 में यूआरएल कॉपी करना होता है। आपको इस कॉपी इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे भी आपका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। नीचे आपको दिया गया है पैनल, जूम इन जूम आउट करने के लिए बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको जितना चाहिए जूम उतना आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको इमेज रखना है तो कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए वो इमेज यहाँ पे आ चुका है। बाकी इसके साथ जो भी कहा गया होगा क्वेश्चंस में उस पे आप वो काम कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना हो या जहाँ पे भी इसको मैनेज करना हो। तो ये मैंने आपको M1 की पूरी डिटेल्स बता दी है, ठीक है। इसमें अब पूरा का पूरा इस वीडियो में मैंने आपको चारों पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, चाहे M1 हो, M2 हो या फिर M3 हो या M4 हो, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आपके कमेंट का जो जवाब है वो रिप्लाई करके बता दूंगा। या फिर अगर आवश्यकता पड़ेगी हमको एक नई वीडियो बनाने की, तो एक नया वीडियो भी हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इतना ही रखते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। और डेली क्लासेस लाइव चलती हैं प्रैक्टिकल की, उसको भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए फाइनल, और यस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ, अगले नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।